नमस्कार अभी सभी को। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपको रूबरू बनाऊंगा। आज आप सोच भी नहीं सकते। अभी प्रेजेंट टाइम पे एक मुद्दा चल रहा है बहुत बड़ा, धर्म का। जो महान अखंड भारत था वो बहुत बड़ा भारत था, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भारत है। जो मेरे पास नक्शा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, नक्शा क्लिक कर दूंगा मैं। भारत छोटा मोटा एक देश नहीं था, बहुत बड़ी। खैर इतने कि सोने की चिड़िया थी। मैंने तो देखा नहीं, मैं तो अभी छोटा हूँ अभी। मैंने किताबों से पढ़ के कुछ सीखा है। ये नाम ही विश्वास है। ये भारत का जो नाम है ना, अखंड भारत का, ये एक विश्वास है लोगों के लिए। ये अखंड भारत था। आज इस अखंड भारत में इसको इतना भ्रष्टाचारी बना दिया भारत को कि आज लोगों ने अपने धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। धर्मों में बांट दिया अखंड भारत को। आज अखंड भारत है ही नहीं ये। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी नहीं। जो इसमें एक धर्म था ना, सनातन धर्म, उसी धर्म में से सब पैदा हुए हैं। सनातन जो धर्म है ना, वो भारत का है ही नहीं, पूरे संसार का धर्म था ये तो। इसमें आज वो हर धर्म है। सनातन धर्म के अंदर हर धर्म आते हैं जो धर्म है। सनातन धर्म के अंदर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, और भी जितने जैन बुद्ध जितने भी धर्म है ना, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। आज भी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सनातन धर्म का मतलब क्या। भाई सनातन धर्म हिंदू नहीं है। व्हाट मी, इसके अंदर मुस्लिम भी है, और ये प्रूफ हुआ है बहुत बार। एक जात होती है, कास्ट होती है। कास्ट क्यों बनाएगी भाई? है, लोग तो सब एक जैसे होते हैं ना। हिंदू मुस्लिमों के अंदर भी कास्ट है। मैंने कभी सुना नहीं कि मुस्लिमों के अंदर भी कास्ट होती है। मुस्लिम कास्ट है एक। जैसे हिंदुस्तान के अंदर आ गई SC आ गई, ST आ गई, OBC आ गई, जनरल आ गई। कास्ट ही तो बना दी लोगों ने। ये इसलिए बना दिया गया लोगों ने कास्ट, क्योंकि लोगों को लड़ाया जा सके, लोगों पे दबाव बनाया जा सके, और हम उन पे गद्दी पे राज कर सके। एक चीज आपको बताऊं मैं, जब आप कुछ भी नहीं होते ना, तो आप एक आम इंसान होते हैं, आराम से आपकी जिंदगी में जीते रहते हो। जब आपके पास थोड़े धन दौलत शोहरत आती है ना, तो आप सोचते हैं कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जो लोग बाग मेरे से डरे। और वो डर का नाम ही बताओ क्या है? राजनीतिक कार्ड। लोग कार्ड खेलते हैं या लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं ना, उस पोजीशन पे मैं नहीं पहुंच सकता कभी भी। मैं इसलिए नहीं पहुंच सकता उस पोजीशन पे क्योंकि मजा उनको ये चीज पता है कि इस पोजीशन पे कितना मजा है। कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा लाइफ में उनको कभी भी। आसमान में कोई पंछी नहीं मिलेगा उनको कभी भी। जमीन पे चलेंगे तो हमारे जैसे आम इंसान उनको दूर से बैठ के। इसलिए होता है कार्ड, इसलिए खेला जाता है। लोग समझते नहीं कि अरे उसने मेरे धर्म के बारे में बोल दिया, बस वो आग लगाने की काम करते हैं। और वो आग बताओ कौन लगाते हैं? वो नहीं लगाते। नारायण नारायण। कभी आपने महाभारत में नारायण का नाम सुना है? और एक नारायण का एक बहुत ही बड़ा एक शिष्य था, आपने उनका नाम सुना? नारद। नारद शब्द आजकल अपनी इंटरफेयर लाइफ में भी होता है, बहुत जगह कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ में कि ये तो नारद। आई एम सॉरी, ऐसे मेरे दोस्त नहीं है कोई नारद का काम करता है, क्योंकि सब श्रेष्ठ है और समझदार है। ऐसी एक सच्ची घटना है। नारद वो होता है जो आग लगाता है। किन के आग लगाता है पता क्या? अमीरों के नहीं, हमारे जैसे गरीबों के। अब अपन गरीब नहीं है, गरीब अपन को खुद को मानते हैं, हम गरीब हैं। गरीब वो होते हैं, मैं बताता हूँ गरीब की डेफिनेशन क्या है। गरीब वो लोग होते हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता। जिनको 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना, तो गरीब नहीं है। वो खुद से मजबूर, खुद पे
खुद से मजबूर है, वो मजबूर नहीं मजबूर, सॉरी मैंने थोड़ा डिफरेंट बोल दिया, क्योंकि कोई शब्द होते हैं कि यार मैं इतना ज्ञाता तो नहीं कि जो मैं हर शब्द ही सही बोलूँगा। जो मैंने आसपास प्रकृति में जो देख रहा हूँ ना, उन चीज़ों को मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मैं रोज देखता हूँ। तो ये चीज़ें बस, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लड़ो मत हो, आप किसके बहकावे में आके आपके खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, आपके आसपास को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं ये मानता हूँ आपकी बस्ती में 100 लोग होते हैं ना, उसमें से एक लोग ऐसा है जो 100 में आग लगा सकता है, और उसमें 2 अच्छे लोग हैं ना, उसमें 100 में से 20 अच्छे लोग हैं ना, वो उन 80 लोगों को नहीं समझा सकते कभी भी। वो एक बुरा उन 100 में आग लगा सकता, उन 80 में। वो 20 लोग, मैं मेरे एक इस पॉइंट पर आप गौर करना सभी, जितने भाई मेरे इस वीडियो को देखे पूरा, कि 100 लोग हैं ना एक जगह, अरे उसमें 20 अच्छे हैं और एक गंदा है, मतलब 79 79 लोग जिनको कोई मतलब नहीं, उन 79 में एक आग लगा सकता है, एक। वो 20 समझदार है ना, वो समझा समझा के 79 को है ना, 79 को थक जाएंगे समझा के, वो नहीं मानेंगे, उस एक बुरे इंसान की बात मान लेंगे। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि वो एक बुरा इंसान जो बैठता है ना उस कुर्सी पे, उसकी बात मान सकते हैं, वो एक अच्छे इंसान की बात नहीं मान सकते, क्योंकि वो ये उनके लिए तो भगवान है भाई, अल्लाह, राम, सभी वो है। इस प्रकृति में एक ही चीज़ है सबसे बड़ी, भगवान। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, अल्लाह भी नहीं है, और जो राम लक्ष्मण सीता, ये कोई भगवान नहीं है। मैं ये मानता हूँ भगवान ये की है, वो अपने माँ पिता, मात पिता। एक बार इस नाव का एक बार वर्णन तो करो आप जाके कभी, अकेले में बैठ के, माँ पिता, माँ बापू, मात पिता, इस नाव का वर्णन करके देखो, जो सुकून आपको उस चीज से नहीं मिलेगा जो इस चीज से आपको सुकून मिल सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति के नियमों के साथ चलो, इनको उल्लंघन मत करो, क्योंकि ये आपकी है। आप इससे प्यार करो ना, आप इसका मन भक्त करो, इसको सोचो कि यार एक पेड़ उगता है, वो बड़ा हो रहा है, वो भी संघर्ष कर रहा है, एक जगह खड़े होके वो इतना बड़ा हो सकता है, तो आप एक जगह से काम करके आप इतने बड़े क्यों नहीं बन सकते? आप इसलिए बड़े नहीं बन सकते क्योंकि आपका सिर है ना, वो दबा दिया जाता है उन बड़े लोगों की वजह से, जिनको आप कभी समझ नहीं सकते। और ये कहावत बताओ, ये कहावत वो कहावत है कि एक पेड़ होते हैं ना, 2 बड़े पेड़ होते हैं, उनके बीच में एक छोटा पेड़ उग जाए ना, तो उसको कभी बड़ा नहीं होने देंगे वो मेरे भाई, मेरी बहनों, वो कभी बड़ा नहीं होने देंगे। वो इसलिए बड़ा नहीं होने देंगे क्योंकि ये एक दिन हमारे दोनों के बीच में अड़चन बन जाएगा, अड़चन। तो आप समझे मेरी बात? एक कांग्रेस और बीजेपी ऐसी पार्टी है कि हमारे बीच में कोई आ गया ना, हमसे, तुम दोनों को रास्तों को दूर कर देगा हमको। यही चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ, और मैं रोज ऐसा वीडियो डालता रहूंगा, क्योंकि मैं जो देखूंगा ना उसको मैं रूबरू करता रहूंगा। और मैं ये मानता हूँ कि आप उन आइडल्स, उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़े जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है, लड़ा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, तो उन्होंने इतनी बुकें लिखी, इतनी चीजें बैठ बैठ के लिखी, क्योंकि उनको ये नहीं है कि उनको अंग्रेजों ने उनको भाग के गुद गुद के हर चीज उन्होंने लिखी है, उन्होंने भी तो मेहनत की है। तो उन टाइटल्स पढ़ो, उनके टाइटल्स पढ़ो। आजकल जो भी आ जाता है माइक उठा के भाषण दे देता है, ये वैसे वगैरह वगैरह। मैं ये मानता हूँ कि सभी को यही हाथ जोड़ के ये बोलूंगा कि आप किसी के बहकावे में कभी भी किसी से लड़ो मत, किसी से मत लड़ो, किसी से बैरगस्सी मत करो।
क्योंकि उन लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसे कदम उठ जाते हैं आपसे, क्योंकि आपका जो माइंड है ना ब्रश कर दिया जाता है, ब्रश। और यही एक सोशल मीडिया है जो आपका माइंड ब्रश करता है। ये आपको कभी कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया कि आप यूपीएससी को निकाल लोगे, यूपीएससी में ऐसे लग जाओ, वैसे लग जाओ, ये करो वो करो, 2 घंटे 3 घंटे आप ले किताबें फट देगी थोड़ी देर। अरे रहने दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, दर्द है यार ही ना। यही चीज है। आजकल ऐसे ऐसे टीचर आ गए जो मोटिवेशन ज्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है। ये करो, वैसा करो, ये करो। तो वही तो चीज आपको समझाना चाहता हूं मैं, कि आप वो मत करो जो आप देख रहे हो, आप वो करो जो आप उनको दिखा के नहीं, आपके मन में है कि मुझे करना क्या है। दिखाई हुई चीज कभी सक्सेस नहीं होती, वो ज्यादा दिन ना टक्या करे, और वो टक्या करेगी ना तो एक दिन वो गिरेगी जरूर। जिस चीज को आप जितना सुंदर बनाओगे ना, वो इतना ही कमजोर होएगी अंदर से, ये याद रख लेना। और जो चीज जितनी बदतर होएगी ना, वो चीज इतनी ठोस रहेगी, इतनी मजबूत रहेगी वो, क्योंकि उस पे लोगों की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। और जितनी खूबसूरत चीज है ना, उस पे लोगों की नजर पड़ेगी, और वो नजर से ही एक दिन खत्म हो जाएगी। मैं ये बोलूंगा, जय हो प्रकृति। मैं तो इसका भगत हूँ जो हमको झेल रखी है इस धरती माँ का और मेरे माता पिताओं का। जय हो प्रकृति।